हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन में। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स बुक के द्वारा हम इसलिए सिखा रहे हैं ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप और सारी चीज़ें पूरे डिटेल में बताऊँ। और काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो छूट जाती हैं। अभी जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि यदि मैं थ्योरी भी लिखवाती हूँ तो भी मैं कवर उस चीज़ को नहीं कर पाती यदि आपको बुक से नहीं बताती। तो इसलिए मैंने बुक को इसलिए ऐड किया हुआ है कि पहले आपके पास बुक होनी चाहिए और दूसरा मैं भी बुक से बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें अब देखिए कि जैसा कि हमने ये वैक्सिंग के इतने पेज हैं, ये कुछ वो हो गया है। देखिए वैक्सिंग का नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि स्किन के बारे में ही कि पूरी डिटेल लिखी होती है कि स्किन को क्या बोलते हैं, स्किन के फ़ायदे क्या, स्किन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो शायद थ्योरी में कवर नहीं हो पाता है। तो इसलिए मैंने बुक से आपको सिखाने का किया है कि जिन लोगों को जैसे कि हम एक वीडियो देखकर कुछ उसकी अच्छाई और बुराई समझ पाते हैं, लेकिन जब हम एक बुक को पढ़ते हैं तो हम डीप जाके हमें पता चलता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बुक से सिखाने का सोचा और आप लोग जो है काफ़ी हेल्प भी कर रहे हो मेरी। जो लोग भी मेरी वीडियो को देखते हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं, जिनको लगता है कि उन्हें पार्लर का कोर्स करना है, क्योंकि मुझे कमेंट मिलते हैं कि आप मुझे कहाँ से बुक लेनी है। तो मुझे इससे लगता है कि हाँ, उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, बुक की, और बुक से वो सीखना चाहती है। क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि बुक आपको कितना, आधा तो आपको बुक ही तैयार कर देता है और जो कमी रहती है वो आप थ्योरी और वीडियो से कंप्लीट कर लेते हो। तो बस मैं ज़्यादा नहीं वीडियो को लंबा करूँगी कि वीडियो को लंबा हो जाता है तो आप लोग उसको पूरा नहीं देख पाते हो। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा जो है बंद किया हुआ है मैंने, तो मैं ज़्यादा नहीं बात करूँगी आज। तो बस यही है कि यदि आप जो बुक मैंने बताई हुई है, मेरी काफ़ी सब्सक्राइबरों ने पूछा है कि मैं बुक कहाँ से लूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ कि अमेज़ॉन से आप ख़रीद सकती हैं। अमेज़ॉन पे आपको सारी बुक मिल जाएंगी, आप कहीं के भी हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, किसी भी भाषा में आप बुक को ले सकते हो। और उसके बाद थ्योरी मैं लिखवा रही हूँ, क्योंकि थ्योरी मैं छाट के लिखवाती हूँ, ऐसा नहीं कि बुक को पूरा उतराना, इसलिए थ्योरी भी आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो आप थ्योरी लिखिए और बुक में जितना है पूरा टोटल पढ़िए। देखिए आपको आधी जानकारी जो है वो बुक से मिल जाएगी और जो थोड़ी बहुत जो आधी बची रहेगी वो आप वीडियो में देखकर कंप्लीट अपना पार्लर का कोर्स कर सकोगे फ्री में। और आप ये सोचो कि मैं सिर्फ वीडियो को देखकर ही कर लूँगी, तो ऐसा नहीं है। आपको बुक से साथ पढ़ना है। जैसे हम किसी क्लास में पढ़ते हैं अपना हाई स्कूल, इंटर 1 2, उसमें जो सिलेबस होते हैं उसको बुक से पढ़ते हैं, तब जाके उसमें से क्वेश्चन आंसर लिखते हैं, फिर उसके बाद वो चीज़ें याद करते हैं जो एग्ज़ाम में देते हैं। तो ठीक उसी तरीके से हमारा ये पार्लर कोर्स भी होता है कि हम पहले बुक से पढ़ें, फिर थ्योरी लिखें, फिर उसका भी जो है वो होता है। तो मैं एक टाइम के बाद जब आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी तब आप लोगों से टेस्ट भी लूँगी। जो लोग टेस्ट में पास होंगे उनको मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको सर्टिफिकेट भी दूँ ताकि वो अपना पार्लर खोल सकें। और तो बस वही था कि अभी तक जो हमने अभी तक मैंने थ्रेडिंग की और वैक्सिंग की, ब्लीच की और जो है स्किन की थ्योरी लिखवा दी हूँ। आज स्किन के दूसरा पार्ट जो है उसमें मैं बताऊंगी स्किन ज़्यादातर कितने प्रकार की होती है और स्किन को हम नॉर्मली कैसे पहचानें, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं आपको बताना कि जैसे कि हमारी स्किन जो होती है वो नॉर्मली 4 टाइप की होती है। पहली होती है जो वो ड्राई स्किन होती है, दूसरी जो होती है ऑयली स्किन होती है, तीसरी जो होती है वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, और चौथी जो होती है वो सामान्य होती है यानी नॉर्मल होती है। ठीक है, अब हमारी जो नॉर्मल स्किन होती है, मैं नॉर्मल से शुरू करूँगी। जो नॉर्मल स्किन होती है उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। ठीक है, और जब ऑयली स्किन होती है उसमें ज़्यादातर एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है, और जो ड्राई स्किन होती हैं उसमें रिंकल्स बहुत होते हैं, और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो कहीं पे ड्राई कहीं पे ऑयली होती है। तो एक तरीके से देखा जाए वो भी ठीक होती है, लेकिन जो सबसे बेस्ट स्किन होती है वो जो होती है वो हमारी स्किन होती है नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल में जितनी हमारे स्किन में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो पूरी होती है। तो सेबेसियस ग्लैंड करके हमारी स्किन में जो होता है उससे हमारी स्किन में ऑयल बनता है। तो मैं एक सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी ताकि आप देखिए, आप लोग को सामान्य जानकारी स्किन के बारे में
चाहिए। बहुत डीप आप नहीं जान पाओगे क्योंकि इसका पूरा कोर्स स्किन का करना पड़ता है। तो हम एक ब्यूटिशियन है, हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही हमें ज़रूरत, एक सामान्य ज्ञान जो स्किन का होता है आपको वो चीज़ें जाननी है, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं वो हमारी स्किन में ऑयल को निकालते हैं, यानी प्रोड्यूस करते हैं, जो सीबम होता है। तो ये हमने आपको बताया था कि हमारी स्किन में 3 लेयर्स होती हैं, आपको याद होनी चाहिए, डर्मिस, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, ठीक है। तो जो डर्मिस होती है, जो बीच की त्वचा होती है, वहीं तक हमारे ये जो बाल दिख रहे हैं यही हमारे पोर्स होते हैं, यही हमारे जो गोल गोल पोर्स होते हैं वो हमारे अंदर तक, उसी में हमारे बाल होते हैं और वो अंदर तक यानी सेकेंड लेयर तक होते हैं, डर्मिस तक। और वहीं पे जो होता है, वहीं पे जो हमारी स्किन से जो सीबम यानी जो ऑयल निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड जो होता है वही हमारे स्किन में ऑयल को निकालता है। तो किसी की स्किन में ज़्यादा होता है और किसी की स्किन में वो कम होता है, ठीक है। तो जिसकी स्किन में वो ज़्यादा होता है वो ऑयली हो जाता है, जिसकी स्किन में जो ऑयल निकलता है, सेबेसियस ग्लैंड जो ऑयल निकालता है, किसी की स्किन में ज़्यादा निकलता है तो वो ऑयल हो जाता है, जिनकी स्किन में कम निकलता है वो ड्राई हो जाता है, जिसकी स्किन में जितना चाहिए उतना निकलता है यानी नॉर्मल निकलता है तो वो क्या करता है, वो नॉर्मल स्किन हो जाती है। किसी की स्किन में जो पोर्स होते हैं वो कहीं से, जैसे कि एक नॉर्मली बात करूँ तो जैसे जो पोर्स होते हैं, एक जो बहुत अच्छे से काम करता है वहाँ पे वो ठीक निकलता है और कहीं पे वो कम अच्छे से काम करता है तो वहाँ पे कम निकलता है। तो कॉम्बिनेशन स्किन ऐसे हो जाती है, तो कहीं पे ज़्यादा तो कहीं पे कम, तो वो नॉर्मल से हट जाती है। तो ये कहना है कि जो सेबेसियस ग्लैंड हैं वही हमारी स्किन में से ऑयल को निकालते हैं। जब ऑयल निकलता है, जब ज़्यादा होता है तो हमारी स्किन ऑयली हो जाती है, जब कम होता है तो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, जब नॉर्मल निकलता है तो हमारी स्किन नॉर्मल रहती है। यानी जितनी ज़रूरत है उतना निकलता है तो हमारी स्किन वो अच्छी होती है, उतना होना चाहिए। तो ये पोर्स जो होते हैं ना, यही हमारी स्किन में जो है सांस लेते हैं। जब ये पोर्स जो हैं, यदि आप हम इनका जब केयर करते हैं अच्छे से, जब ये क्लीन रहते हैं, तब जितनी जो चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ निकलता जाता है। और जैसे कि हमारे स्किन से ऑयल नॉर्मली निकलता है, ठीक है, निकलती है, उससे हमारी गंदगी अंदर की निकलती है। अब वो जब बंद हो जाते हैं तो वही हमारी स्किन में क्या करते हैं कि एक्ने और पिंपल्स जो होते हैं वो जब हट जाते हैं एक तरीके से, जब हम अपने स्किन को क्लियर नहीं कर पाते हैं, क्लीन नहीं कर पाते हैं, जब वो बंद होने लगते हैं तो वो एक्ने और पिंपल्स का रूप लेने लगते हैं। नॉर्मल निकलते हैं तो जितनी ज़रूरत है निकला और आपने क्लीन किया, लेकिन जब वो ज़्यादा निकलते हैं स्किन में तब वो क्या करते हैं कि धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा निकल रहा, आप हर टाइम केयर नहीं कर पाते हो, या जिन लोग की ऑयली स्किन है वो केयर नहीं कर पाती हैं, तो वो वहीं पर बंद होने लगता है। पोर्स जो हैं वो वहीं पे बंद हो जाते हैं और फिर क्या करता है, जब हमारी स्किन सांस नहीं ले पाती है तो वो क्या होता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स और पिंपल्स। ये एक पिंपल्स फिर उसके बगल में दूसरा पिंपल्स, उसके इन्फेक्शन से वो फैलता जाता है। तो बस यही मेरा कहना है कि आपकी स्किन जो है वो आप स्किन टाइप जानकर उसी हिसाब से आप केयर करिए, ठीक है। तो आपको अपनी स्किन टाइप कैसे जानना है, ठीक है, तो आप रात को नॉर्मली अपने फेस को वॉश करके सो जाइए और सुबह में जो है वो अपने फेस को देखिए कि आपके फेस पे कहाँ पे ऑयल है, कहाँ पे नहीं है, ठीक है। जब आपके फेस पे एक नॉर्मल सा ग्लो बना रहता है तब आपकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है। जब आपके फेस पे एक नॉर्मल सा हर जगह एक नॉर्मल ऑयल रहता है, ना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इस एरिया पे बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ पे ज़्यादातर यहीं पे हमारे यहाँ के पोर्स ही बड़े होते हैं। कई लोगों ने ये कहा है कि आपके यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ऑयल रहे, यहाँ पे रहे तो आप समझिए ऑयली है। नॉर्मली जो होता है वो यहीं पे, ये हिस्से ही जो होते हैं वहीं पे ही ऑयल होता है। यहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि जो ऑयल निकलता है वो यहाँ की स्किन को सोख लेता है, बाल जो होते हैं, तो हमें नहीं पता चलता है। और यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे बाल नहीं होता है, यहाँ पे बाल नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑयल ज़्यादा पता चलता है, ठीक है। तो आपकी स्किन ऑयली है ना, तो आपको सुबह के टाइम तो पता चलता है, आपको हर टाइम आपके ऑयल आ जाता है, गर्मियों में, ठंडियों में। यानी ठंडियों में नॉर्मल रहता है, आपको मॉइस्चराइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गर्मियों में आप देखोगे भी तो ऑयल निकलता है। आप जैसे सो के उठते हो तो ऑयल निकलता रहता है, तब आपकी स्किन ऑयली है।
और आपकी स्किन गर्मियों में भी नॉर्मल रहती है, आपको मॉइस्चराइज़र गर्मियों में भी लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझ लीजिए आपकी स्किन ड्राई है। और आप चाहे गर्मी हो या ठंडी हो, या गर्मियों में ही नॉर्मल रहता है आपकी स्किन, बिल्कुल नॉर्मल रहती है, मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है गर्मियों में, तब आपकी स्किन नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन भी इसी तरीके से होती है। वो यहाँ पे इस जगह पे, ये हिस्से पे, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो है ऑयल निकलता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलते हैं, और इसी के बीच बीच में थोड़े थोड़े पैचेस टाइप में पड़े होते हैं जहाँ पे वो नहीं निकलते, यानी कि यहाँ पे आपको ऐसे खुरदुरा सा लगेगा, और वहाँ पे तो आपकी वो स्किन कॉम्बिनेशन स्किन रहती है, ठीक है। अब आपको जो है क्या देखना है, आपका इस हिस्से को क्या बोलते हैं ये मैं बता दूं। इस हिस्से को मिला के टी जोन एरिया बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सी जोन एरिया होता है, ठीक है, ये हिस्सा। तो आपको अपनी स्किन जानकर उसी हिसाब से, अपनी स्किन के हिसाब से, अपनी स्किन टाइप के हिसाब से केयर करनी है। ऑयली स्किन है तो आपको 3 बार कम से कम फेस वॉश करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑयली है तो। ड्राई स्किन है तो सिर्फ 2 बार करना चाहिए, मॉइस्चराइज़र ज़्यादा यूज करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद कॉम्बिनेशन स्किन है तो भी अपनी स्किन के हिसाब से जो है आपको 2 से 3 बार फेस को वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है अपनी स्किन टाइप का। जो भी स्किन है अपनी स्किन टाइप का, यदि आप मॉइस्चराइज़र, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग आप लेते हैं, इसका भी मैं वीडियो बनाऊंगी अलग से कि कौन क्या ले, ठीक है। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग क्या यूज करें। और पहली बात मैं ये बता दूं आपको कि आप अपनी स्किन के जो पोर्स हैं वो, उनको यदि आप बहुत क्लीन करते हो तो आपकी कोई भी स्किन टाइप हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि जब आप, जिनकी बहुत ऑयली रहती है ना, उनके पोर्स जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपको जब किसी की स्किन पहचानना हो तो जिनके पोर्स बहुत, ज़्यादातर नॉर्मली जो होती है स्किन नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, यही ज़्यादा होती है, बहुत कम कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो जिनकी स्किन ऑयली रहती है, मैं ब्यूटिशियन के लिए बता रही हूँ, तो जिनकी स्किन ऑयली रहती है उनके पोर्स जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े गड्ढे दिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि उनकी स्किन जो है वो ऑयली है। और जब आप किसी की स्किन ड्राई होती है तो उसमें रिंकल्स बहुत ज़्यादा होती है, फाइन लाइन ज़्यादा होती है, यानी कि उनको प्रॉब्लम ज़्यादा इस चीज़ों की होती है। और ड्राई दिखती है, उसमें ग्लो नहीं रहता है। ऑयली स्किन में हमेशा एक चमक होती है, लेकिन ड्राई स्किन में चमक नहीं होती, बिल्कुल मुरझाया चेहरा होता है, ठीक है। और जो हमने और 6-7 स्किन बताई हुई थी उसमें ये होता है, एक एज के बाद जो होता है वो हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, बिल्कुल अनइवन हो जाती है कहीं पे, वो तो अलग चीज़ हो जाती है, वो एक एज के ऊपर होती है। वो हैंडल आप जब ये चारों स्किन को कर लोगे तो उसको भी कर लेते हो, ठीक है। और जब ये तो हमारे यहाँ ये हमारी स्किन में जब बाल होते हैं ना, जो ये बाल होते हैं, यहाँ के अंदर जो पोर्स होते हैं वहीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि यही हमारी स्किन को मतलब जब हम देखिए कुछ भी चीज़ लगाते हैं तो अंदर जाता है, तो हमारे अंदर जो पोर्स होते हैं वही अंदर ले जाते हैं, तो वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सब लोग कहते हैं कि अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग यूज करिए। तो यही चीज़ें होती हैं आपके प्रोडक्ट के साथ। आप कुछ भी चीज़ें यूज करते हो तो आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि आपकी स्किन क्या है। तो जब आप किसी क्लाइंट का काम करते हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आपकी स्किन कैसी है, यानी कि सुबह आप उठते हो तो आपके कहाँ ऑयल रहता है, ठीक है। जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था, जिसमें थ्योरी में हमने बताया था कि किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों से आप पता कर सकते हो, लेकिन ये आप खुद का पता कर सकते हो, ना कि आप दूसरे को काम करना है तो तब तो आपको नहीं पता, आपने फेस को वॉश कर दिया तब आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको करते करते समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी स्किन है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा जानने के लिए आपको कुछ चीज़ें होंगी जो लेके चलना पड़ेगा। तो आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आपकी स्किन सुबह के टाइम उठती है तो कभी देखा है आपने कि कहाँ पे ऑयल रहता है, कहाँ पे नहीं रहता। तो यदि वो बताती हैं कि पूरे फेस में नॉर्मल सा रहता है तो नॉर्मल स्किन है, तो बताती हैं इस एरिया पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है तो ऑयली स्किन है, कहीं पे रहता है ऑयल कहीं पे नहीं रहता, तो वही कॉम्बिनेशन स्किन है। तो यही मेथड होता है जो है, सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं वही हमारी सेकंड लेयर में होते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए 3 लेयर्स जो हैं। अब 3 लेयर्स में फर्स्ट लेयर में 5 लेयर होती हैं, फिर सेकंड लेयर में 2 लेयर होती हैं। तो जो सेकंड लेयर होती है वहीं पे मेलेनिन जो होता है उसके फेरबदल से ही जो है हमारे स्किन का कलर भी डिपेंड होता है। तो सेकंड लेयर में ही हमारे मेलेनिन कम ज़्यादा होते हैं, ठीक है।
वहाँ पे होते हैं। तो पूरा काम जो होता है वो ज़्यादातर सेकेंड लेयर का ही होता है। फर्स्ट लेयर ये जो होती है त्वचा, ये हमारी जो ऊपर वाली त्वचा होती है, ये हमारी त्वचा 28 दिन में चेंज होती है, 28 से 30 दिन में, यानी कि 1 महीने में ये जो होती है वो हटती है और इसके ऊपर ये हटती है, दूसरी लेयर्स आती है। तो लगभग जब हमारे फेस पे कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि एक्ने पिंपल्स जो होते हैं, उसके दाग जो होते हैं, वो 1 महीने में ही पूरी तरीके से ख़त्म होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि आपकी स्किन जो होती है वो 1 महीने में बदलती है, यानी कि ये जो लेयर्स हैं वो हमेशा, ये जो फर्स्ट लेयर्स हैं ये हटती रहती हैं, यानी कि ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन 28 दिन में ये चेंज होती रहती हैं। अंदर से जो है वो सेल्स जो हैं वो बनते रहते हैं और फिर 1 महीने में वो कंप्लीट होकर एक नई त्वचा आती है। वो जो सेकेंड त्वचा होती है वो एक डेड स्किन की तरह वो निकलती रहती है। तो ये होता है हमारी स्किन का काम। ये आपको पता होना चाहिए कि सेकंड जो लेयर्स होती है, जो डर्मिस होती है, वहीं पे हमारे वहाँ तक पोर्स जो बाल के होते हैं वहीं तक होते हैं, वहीं से हमारा जो होता है सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं वो ये निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं। वही कम ज़्यादा वहीं पे होता है। कम होता है तो हमारी स्किन ड्राई होती है और ज़्यादा होता है हमारी स्किन ऑयली होती है। नॉर्मल जितना होना चाहिए नॉर्मल निकलता है तो वो हमारी स्किन नॉर्मल होती है, और कहीं पे वो चीज़ें कम, कहीं पे ज़्यादा, तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें हमारी स्किन के जो सेकेंड पार्ट थे वो उसमें समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। इसके बाद जो वीडियो मैं डालूंगी वो मेहंदी की सेकेंड डालूंगी, जो सीखने का है सेकेंड चैप्टर। इसके बाद जो वीडियो जाएगी वो फेशियल की स्टेप्स की जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है मेरी जितनी भी वीडियो अभी तक की डाली, आप जब नए सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप लोग वीडियो को चेक किया करिए कि अब तक हमने कितनी वीडियो डाली है, ताकि आपका जो कोर्स आप करना चाहते हैं वो आप कंप्लीट कर लें। क्योंकि अभी तक की मैंने 50 वीडियो डाल चुके हैं, तो लगभग काफ़ी वीडियो हमने डाल दिया है। तो उससे आप अभी सीखना शुरू करोगे तो जल्दी से कवर कर लोगे, नहीं तो पीछे हो जाओगे। तो स्किन के बारे में जो जानकारी थी वो हमने बता दी है आपको, कि ज़्यादा केयर आपको ऑयली स्किन वालों को ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, ड्राई स्किन वालों को मॉइस्चराइजर ज़्यादा उनको भी केयर करनी पड़ती है, नॉर्मल स्किन बहुत अच्छी होती है। और जब और हम डिटेल में और बताएंगे, जब हम मेकअप के बारे में बताएंगे तो किस तरीके से और ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि एक वीडियो में बताना आप लोगों के लिए भी बोरियत हो जाता है और मेरे लिए भी काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी और के काम की होगी तो शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोगों से मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक नमस्ते।